जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे तन नानक, जिहा तू कराहे तिहा हूँ करी वखिया। धन वाहिगुरु साहिब जियो, बुधवार बुध करे परगास, हृदय कमल में हर का वास। गुर मिल दो एक सम धरै, उर्द पंख लै सूता करै। गुर मिल दो एक सम धरै, उर्द पंख लै सूदा करै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुदरत के नियम अनुसार सवेरे सूरज चढ़ जाता है, सारी दिहाड़ी अपना सफर तय करके शाम को छुप जाता है। इस समय को असी दिनों के नाल याद करते हैं। 7 दिन असी हफ्ते की बनाए हैं। उन दिनों विचों अज सतगुरु जी ने बुधवार की विचार सानू बख्शिश की थी। पुराने समय के विच एक कहावत कही जाती सी, उहदा तत्त भाव तां असीं नहीं समझ पाए, पर उहदी गल सानू हजे भी चेते है। वो हुंदा सी भी बुध कम सुध। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ कर लिया भी बुधवार वाले दिन काम करिए तो वह रास आ जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है। पर गुरुदेव ने इन्हां भरमां चों सानू कढे। उन्हें आख्या नहीं भलिया, दिन ते भावें कोई भी होवे, अगर अकल नाल कीता होया काम है तो सफल होएगा। जिहड़ी आ कहावत भी सी बुध कम सुध, ਇਹਦਾ असल ਵਿੱਚ अर्थ तो ये सी भी ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ बुद्धि नाल करांगे, अकल नाल करांगे, ਉਹ सफल होएगा। हुण असीं ਉਹ तत्त भाव ते समझ नहीं पाई। गुरुदेव ने बड़ी प्यारी विचार बख्शिश की। कहण लगे दिन का नाम तो भावें कोई भी होवे, मसला तो अपने जीवन अंदर गुरु कोलों अकल लेके मत लेके अपनी जीवन की सफलता के लिए वो कार्य करना। छोटे मोटे काम तो चलो आप वैसे सुभाविक भी हो सकते हैं, पर यह गल चेता रखियो जिहड़ी जीवन की सफलता है ये गुरु तो बिना नहीं होनी, ये गुरु कोल मिल के ही होनी है। गुरु कोल आके फिर पूछना पैंदा, बादशाह मेरे ते कृपा करो। और मैं इतनी अर्ज करा, जदों आप संसार में वेखने हैं तो पदार्थ मंगण वालियां दी, सुख मंगण वालियां दी, होर चीज़ां दुनियावी मंगण वालियां दी एक बड़ी लंबी लिस्ट है लोगों की। और कोई विरला होएगा जिहड़ा गुरु चरनां विच आके ये अरदास करदा है, सा बुध दीजै जित विसरै नाही, सा मत दीजै जित तुझ ते आई। मैनू वो अकल दे, मैनू वो मत दे, क्योंकि मैनू पता लग गया मालिक जी मैं तेरी दित्ती अकल तो बिना धर्म के काम भी करा वो भी प्रवान नहीं की। आम काम तो बड़ी दूर की गल है,
जे तू अकल ना देवें, बे तू मत ना देवें, तेरी मत तो बिना धर्म के काम भी प्रवान नहीं होते। आ सारे धार्मिक कामों की लिस्ट है। तुसीं बहुत बड़ी पढ़ते होगे, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निबड़ भयंगम साधे, पंच जना से संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे, प्यारे इन विद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारे, जीजे बुद्ध विवेका। मैनू अकल दे पाठ किवें करना है, मैनू अकल दे सेवा किवें करनी है, मैनू अकल दे मालिक में वर्त विहार किहो जिहा करना है, गुरु कोल मत लेके विचरांगे कि यकीनन सफलता मिलेगी। गुरु फिर दसदा भलिया प्रभ के सिमरन रित सिद्ध नौ नित, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। तत् वाली जिहड़ी बात है वो केवल गुरु दे सकता है, गुरु तो बिना नहीं। कई बार असीं अपने आप को बहुत सियाणा समझने, गुरबाणी विच बड़े प्यारे वचन आए हैं। साहिब आखदे ने नानक गुरु न चेतनी, मन अपने सुचेत। जेड़े गुरु की गल ते नहीं मनते पर अपने आप सोचते ने मैं बहुत सियाणा। हजूर ने बड़ी प्यारी बात बख्शी है, मालिक जी नानक गुरु न चेतनी, मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों, सुने अंदर खेत। अजकल बहुत उदाहरण ऐसियां ने जिहड़ियां अजोके समय विच साडी जिंदगी की शैली कुछ होर ढंग की बन जाण करके उन्हां नाल साडा संबंध टुट गया। पर मैं सौखा कर दियां, जदों किसान खेती करदा है ते तिलां की खेती करदा है, उदों दो तिलां दे बूटे खलोते ने, एक दे विच स्वाह है, जिहड़े तिलां दा फल लगदा है उहदे विच स्वाह राख जी कालख जी भर जाती है किसे किसे विच, ते बाकी तिलां दे विच जिहड़े वो तिल भरे हुए ने। हुण ये दोए तिलां दे बूटे आपस विच ही गल्लां करदे ने। वो तिलां दा बूटा जिहदे विच कालख वो कहण लग्या, गुरमुख नूं भी जदों हवा आउंदी तूं थोड़ा जिहा झूलदा है, तू आनंद क्यों नहीं लैंदा? जदों कोई कारण बनता है तो तू बड़ा संकोचवां ते जीवन गुजारना है। उन्हें आख्या भलिया तैनूं पता नहीं, मालिक आपां नूं खाद दिंदा है, मालिक आपां नूं पानी दिंदा है, मालिक अपनी राखी करदा है, मालिक अपने खेत विच सानूं थां दिंदा है। ते मेरा भी फर्ज बनता है भी जदों मालिक मेरे कोल आवे ते मैं तिलां दे नाल उहदी झोली भर देवां। इतने कुछ के मुकाबले विच मैं उन्होंने फल भी दियां जिन्हें इन्नी सेवा की। दूजा कह लग्या तेनों भुलेखा बड़ा बड़ा, मालिक खाद पाउंदा तेनों कल्ले नूं पाउंदा, मैनूं नहीं पाउंदा, मैनूं भी तां खाद बराबर मिलती है। पानी दिंदा मैनूं नहीं दिंदा, तेनों कल्ले नूं दिंदा। राखी करदा कि मैनूं नहीं राखी करदा, बाड़ नहीं की हुई सारे खेतों की हुई है। वो कह लग्या भी मैं तेनों इस गल का जवाब अज नहीं दे सकता, कदे वक्त आया तो जरूर देंगा। अज वक्त आया। मालिक ने आख्या भी जेड़े तिलों के बूटियां च तिल ने उन्होंने मेरे घर ले चलो, जिन्हों च कालख है उन्होंने छड्ड दिओ। साहिब आखते ने कहते चेते रखियो, नानक गुरु न चेतनी, मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों, सुने अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टियां, कहो नानक सोना, फलिए फुलिए बपड़े, भीतर विच स्वाह। कहते उन्होंने विच स्वाह है। हुण मालिक ने उन्होंने राखी नहीं करनी, हुण उन्होंने खाद नहीं पाउणी, हुण उन्होंने पानी ही देना, खाली के खाली रह गए। कितना चंगा हो जे कि गुरु कोल आ जाइए। गुरु दसेगा मना, जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख। मनिए तू अकल वाला है, तू सियाणप वाला है, चलो मान ले इन्हें सियाणप वाला है, फिर माड़े काम क्यों करने? फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख, अपने गिरीवान में सिर नीमा कर देख। अपने अंदर झाक मार के देख, तेनों अपने ही अंदरों पता लग जाना। याद रखियो कि जदों बंदा कुदरत राणी की गोद में आउंदा है, उदों इहदी उम्र भी छोटी होंदी है,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਅਕਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਅਕਲ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਕਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕੋਈ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਉਹ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਏਡੀ ਕਥਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਕਚਕੌਲ ਬਣਾ ਹੱਥ ਲੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਾ ਬਾਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। 4 ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, 4 ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿਰ ਕਚਕੌਲ ਬਣਾ ਹੱਥ ਲੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ। ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਟੁਕ ਮੰਗ ਮੰਗ ਪਾਏ, ਤੁੰਨ ਤੁੰਨ ਕੇ ਇਹ ਭਰਿਆ। ਭਰਿਆ ਜਾਣ ਆਫਰਿਆ ਮੈਸਾਂ ਜਾਣਾ, ਪੰਡਿਤ ਹੋਇਆ। ਟਿਕੇ ਨਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚਕੌਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੂਹਰੇ ਧਰਿਆ। ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਰ ਉਸ ਉਲਟਾਇਆ, ਖਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ। ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਫਿਰ ਧੋਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਝੂਠ ਇਲਮ ਦੀ ਲਾਹੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚਕੌਲ ਲਿਸ਼ਕਿਆ, ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਖਿੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਝੂਠੇ ਟੁੱਕੜ ਮੰਗੀ ਫਿਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸੁਣੀਏ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਪੁੱਤ, ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਓਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਿਹੀ ਘਰ ਹੈ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਏ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾ ਲੈ, ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਰਦਾ ਚੋਰੀਆਂ, ਮਤ ਸੋਚੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਚੋਰੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਏ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਡਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਪੜਿਆਰ ਨੇ, ਕਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤਰਜੁਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤਰਜੁਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਸ ਉਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, 5 7 10 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਹਿ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ,
पर कई बारी की होंगे पर पंचायत में बैठा होना तो मैनू मिर्गी का दौरा पै जाता, उधर दौरा पै जाता, मैं थले डिग पैना, जी पग नूं लोग सलामा करते हैं वो लोगों के पैरों च जुड़ जाते। हजूर हस के कह लगे, उसका नाम सी मलूका। कह लगे मलूकिया शराब छड्ड दे, सच करके जानी मिर्गी तेन छड्ड जाएगी। दो शब्द थोड़े ध्यान में रखियो। एक होंदा गुरु का उपदेश दसिया, एक होंदा गुरु का उपदेश वसिया। दसिया ते वसिया विच अंतर है। गुरु दसदा ते सारियां नूं है, पर कोई करोड़ां च लगदा जिहदे दिल च वसदा भी है, सुन के छड्ड जांदे हैं। उन्हें शराब छड्ड दित्ती, देर रोकता मिल गई, बड़े सुख नाल रहन लग पिया। एक दिन सज्जन मित्र मिले, बदलबाई हुई, सज्जन मित्र मिले, वो किहड़े गुरु की आखे लग बैठे, आ दुनिया किड्डी सोहनी तू इवें गुजारन लगे। थोड़ा जिहा मन ते बंदे दा आप भी हुंदा है, थोड़ा बहुत फोर्स कर देंदे ने लोग। उस दिन फिर शराब पी ली, शराब ही नहीं पीती, जित पीते खसम विसरे, मालिक भुल गया। कोठे चढ़ के गुरु अंगद साहब नूं कहण लग गया, वो एवें तू दुनिया चक्करां च पाई है, मैनूं ते अज पता लग्या जीवन की हुंदा है, तेरे आखे लग के एवें 2 साल छड्डी रखी। इन्ना कुछ गलत बोलण लग पिया, पैर उखड़ जांदे नशेड़ी बंदे दे, नहीं टिका पड़ सकिया, छत तो थले डिग पिया। उसे वेले जिंदगी का खात्मा हो गया। फिर पता लग्या आंढ गुआंढ नूं, घरदियां नूं कि ये गुरु का उपदेश केवल दसिया नहीं, दिल च वसिया होंदा। गुरु की गल किते गुरु की मत लई हुंदी। मैं वेखिया बंदा कड़ा प्रसाद का किणका भी थले नहीं डिगण दिंदा, लै जांदा घर नूं, थल्लिओ चुक भी लैंदा बहुत बारी। लंगर की एक बुरकी भी छड्डनी नहीं चाहुंदा, किसी तरह गलती ना हो जाए। पर याद रखियो, ये प्रसाद नूं भी संभाल लैंदा है, लंगर नूं भी संभाल लैंदा है, रमालियां नूं भी संभाल लैंदा है, चौर नूं भी संभाल लैंदा है, सारियां चीज़ां नूं संभाल लैंदा है। संभालदा नहीं तां कदे गुरु के उपदेश नूं नहीं संभालदा। गुरु उपदेश नूं संभाल के वेख, जीवन की बेड़ी पार हो जाएगी। धन गुरु अमरदास जी ने गुरगद्दी देनी सी। बाबा रामा जी ते बाबा जेठा जी दोनों नूं आख्या पुत थड़े बनाओ। दोने थड़े बनाउण लग पे। थड़े बनाउंदे आ 3 दिन बीत गए। गुरु रोज नकार देंदा है, अज भी गुरु ने नकार दिते। बाबा रामा कहण लग्या भी आ पिया तुहाडा समान ते हुण कल नहीं जे बनाउणे। कहते क्यों? कह लगे आप कहो जिब बिसरै फेर, इस समय दोष आहे क्या मेर। तुहाडी बजुर्ग उम्र हो गई है, तुसी जिवें कह के आउंदे हो, सवेरे कुछ कहते हो, शाम नूं भुल जांदे हो, फिर नुक्स कढ देंदे हो थड़े विच। गुरु रामदास जी को गए, बाबा जेठा जी को गए, कह लगे पुत जेठिया थड़ा तू भी ठीक नहीं बनाया। कहने पास बनना भी नहीं, मैं भी समान धो के रख देता है। कहते क्यों? कहते सतगुरु हाँ अजान नित भूलन हारो। मैं अनजान है, रोज ही भुल जाना, जो तू कहना मैनू भुल जाता है। हाँ अजान नित भूलन हारो, तुम कृपाल निज बिरद समारो। तू कृपालू है, तू अपने सुभाव की पहचान कर। जिन्ना चिर मेहर भरे हाथ नहीं रखता, उन्ना चिर थड़ा ठीक नहीं बनता। गुरु ने घुट के सीने ना ला लिया। गुरु ने थड़े की करने ने, गुरु ने इन्नी गल देखनी कि अंदर अपनी अकल वसदी है, कि अंदर गुरु की अकल वसदी है। मैं देखिया जोड़ी बजाने वाले, कीर्तन करने वाले जोड़ी को बड़ा संभाल के रखते हैं। कोई बच्चा हाथ ला दे भज के आते हैं, इवें लगता है जिवें जिंद निकल चली हो, बड़ा प्यार है।
पर जब खुद बजाउण लगते हैं तो हथौड़ी लेके दुआले हो जाते हैं। कोई बंदा पूछे भी भलिया बच्चे ने हाथ लाया भी तेनों घबराहट हो गई सी ते आप हथौड़ी नाल, वो कहते असल च कारण यह है मैनू सुच करना ताकि ये वो बोली बोले जिहड़ी प्रवान हो जाए, ये वो ना बोले जिहड़ी प्रवान ना हो। मैं ठोकरां ते मारदा हथौड़ियां दियां पर इनू किसी भली गल बोलण वास्ते मारना। सच करके जाणियो गुरु भी कई बार ठोकरां मारदा है। जिस दिन साडे चों आवाज़ गुरु की निकलण लग पैंदी, अंदरों गुरु बोलण लग पैंदा, मानक बोलण लग पैंदा, उस दिन प्रवान हो जाए। अज बुधवार का दिन सतगुरु ने बड़ी कृपा की। विपरवादी सोच की ये गल सी भाई बुधवार वाले दिन काम करी तो काम रास आ जाना। गुरु कह लगे बिल्कुल नहीं, काम तो भावें वीरवार वाले दिन कर ली पर करी अकल। अकल भी अपनी नहीं, गुरु की अकल लेके फिर पार हो जाएगा, मालिक की कर कबूल हो जाएगा। अमृत बाणी के बचन है बुधवार बुध करे प्रकाश। बुधवार को इवें मना गुरु कोलों मत लेके, गुरु कोलों अकल लेके उदा प्रकाश कर, उदा चानन कर, उस गुरु की मत की रोशनी विच जीवन गुजार के देखो। जिहड़ा गुरु के आखे लगे है उहदे जीवन में कदे ठोकर नहीं होती। याद रखियो जो असीं गुरु तो विछड़ जाने हैं, अपनी अकल वरतते हैं, ठोकर उदों ही नहीं। सो सिख सखा बंधप है भारी, जे गुर के भाने विच आवे, अपने भाने जो चले भाई, विछड़ चोटां खावे। सानू लगन लग पैंदा असीं सियाणे हो गए, सियाणे नहीं असीं चलाक हो जाने। गुरु चलाक नहीं करता, गुरु सियाणे करता है। गुरु सियाणे करता है। कदे पढ़ियो बाणी दे विचों बचन आउंदे ने गुरु इयानी तो सियाणी करता है। इयानड़िए मानड़ा काहे करे, तू इयानी ना बन चलिए सियाणी बन। तेनू कल अपने पति नाल वास्ता पैना, मालिक नाल वास्ता पैना। असीं चलाकियां करनियां है। सियाणे गुरु बनाउंदा, गुरु चलाक नहीं बनाउंदा। छोटी जी गल एक होर कहनी हो, एक राजे ने अपने दरबारियों का सन्मान किया। जेड़े वजीर ने वो लिस्ट बनाई सी, 2-4 वजीर इकट्ठे होकर लिस्ट बनाई सी। लिस्ट के मुताबिक तो इनाम दिता ही दिता, पर उस राजे ने एक सादे जे बंदे को जोड़ा बोलता भी बहुता नहीं सी कि बहुती चलाकी भी नहीं सी, उन्होंने सब तो पहला इनाम वो दे दिता। दरबारियां इतराज किया भी राजन एक पासे तुसीं सानू ये लिस्ट बनाओ। असी लिस्ट बना के दिती तेरा तो लिस्ट च ना ही नहीं। राजा हस पिया, कहता लिस्ट च ना नहीं, मैनूं पता तुसीं लिस्ट च लिखना ही नहीं सी, ਇਹਦਾ नाम मेरे दिल च लिखिया हुआ है। कहंदे ओ किवें? कहंदे तुसीं सारे चलाकियां करदे हो, कोई देखण लग पैंदा ते तुसीं भज्जे फिरदे हो फैला लेके, कोई कुछ लैके फिरदा, कोई कुछ लैके फिरदा। जदों कोई देखदा होवे मैं पासे हो जा, तुसीं उसे वेले रख दिंदे हो, मैनूं पता है तुहाडा। पर यह बंदा काम इवें करदा, इहनूं कोई देखे ते भावें ना देखे, ते इहदी हुण दिल च मेरी थां है, इहदी दरबार च नहीं, इहदी मेरे दिल च भी थां बन गई। सच करके जानियो सानूं गुरु ते यकीन ही नहीं होता। हजूर कृपा करते ने, हृदय कमल में हर का वास। हृदय कमल दे विच, हृदय रूप कमल विच अंदर अंतरात्मे भाव, उहदे किरदार विच, उहदे कम्मां विच, उहदी सोच विच, उहदे विचार विच हर का वास, हरि का वासा हो जाएगा, रब का वासा हो जाएगा। थोड़ा जिहा इस गल नूं समझ लेना कि वासा होना ही है। हुण साडे दा बंदर नहीं वसदा, थोड़ी जी गल समझ लेना इस गल।
याद रखियो जो धियां बच्चियां घर च कोई समान रखदियां ने ना तो सानू भुलेखा भी वो घर च रखदियां ने, असल च दो थावां ते रखदियां ने। एक घर च समान रखदियां ने, दूजा अपनी सोच में रखदियां ने भी मैं किहड़ी चीज़ कित्थे रखी। जदों घर च कोई मंगदा, पुत्त मंगदा, पति मंगदा कोई चीज़ भी मैनू मेरे कपड़े कित्थे ने, और रसोई च खलोती कह देंदी है धी बच्ची भी फलानी थां ते पए ने चुक लो, क्योंकि नाल उन्हें सोच विच भी रखे। जिहड़ी चीज़ साडी सोच विचों निकल जाए, भावें मेरे बोझे च ही होवे, भावें मेरी जेब च ही होवे, पर मेरी सोच विचों निकल गई तो उहदा मैं सुख नहीं ले सकदा। रब साडे अंदर ही है, पर असीं भुल गए, असीं रब गवाया नहीं। ताही गुरमत कहनी भी उन्हें लभण की लोड़ नहीं। जिहड़ी चीज़ गवाच जाए उन्होंने लभण की लोड़ होंदी। रब गवाया नहीं, रब भुलाया हुआ है। जिहड़ी चीज़ भुल जाए उन्होंने याद करने की लोड़ पैंदी है। याद करना ही तो सिमरन है, याद करना है। रब नूं लभण की लोड़ नहीं। जंगल बेलियां च की करन जाना। हजूर के बचन ने हृदय कमल में हर का वास, गुर मिल दो एक सम धरै। गुरु कोल आवांगे, गुरु इहो जी मत देंदा है, गुर मिल गुरु नाल मिल के दो दोने चीज़ां नूं एक सम धरै, एक बराबर कर लेंगे। किहड़ियां? अपने आत्मा नूं भी ते परमात्मा नूं। जिन्हें अपने अंदर महसूस कर लिया रब नूं, वो दूजियां च भी फिर उसे नूं देखदा है, सारियां च रब नूं देखदा है। किसी नाल बुरा विहार क्यों करेगा, माड़ा विहार किसी नाल क्यों करेगा? उन्होंने रब की भै भावनी, रब का अदब सत्कार, उन्होंने पता मेरा मालिक तो इत्थे भी बैठा है। बुराइयां बंदा करता ही उदों है जदों उन्हें एहसास नहीं होंदा भी मेरा मालिक मेरे नाल है। हट पट्टन विच मंदिर भन्ने, कर चोरी कर आवे, अगों देखे पिछों देखे, तुझते कहाँ छुपा। उत्ते अंदर बैठा देखदा है ना, सैयद जी कृपा करते ने। कहन लगे गुर मिल दो एक सम धरै, वो दोनों मिला के इको जे बराबर रख लेंगे। उर्द पंख ले सुधा करे, जेड़ा उहदा मन उठा होया पिया, भाव रब दे राह ते तुरन दी बजाए माया विकारां दी पकड़ विच है, वो इधर उधर उठा हो के गुरु वाले पासे नूं, मालिक दे वाले पासे नूं, साईं वाले पासे नूं लग जांदा है, बुरे पासे नूं छड्ड दिंदा है, गुरु चरनां विच जुड़ जांदा है। आओ प्यार वालिओ, बुधवार मैं हर रोज़ तुहाडे नाल बेनती करदा आ रहा हूं, भरम ने कदे साथ नहीं देना। मान लो रस्ते च डर गए, पई रस्सी पई है कि सप पे है, ये भरम है। जदों सोटी लैके हिला के वेखिया भी रस्सी है तो बंदे ने चुके हथ नाल भगा के मारी। भरम ने कदे भी सलीब नहीं निभना। भरम ते जदों चानण हो गया उदों ही टुट जाना, पर धर्म ने कदे टुटना नहीं। धर्म ने सदैव साथ निभना। धर्म असलीयत का ना है, भरम भुलेखे का ना है। सैयद जी आखते ने, कहते कितना चंगा होवे जे बुधवार किते गुरु दे आखे मना लवें, गुरु दे दिते इस धर्म के अनुसार बना लवें, ये विपरवादी सोच का भरम छड्ड दवें। सच करके जानियो जिहड़े गुरु का लड़ पकड़ लेंगे उन्होंने जीवन की सफलता प्राप्त हो जाती। इतनी बेनतियां कबूल भुला ना छाड़ते हुए अदब नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सन्मानयोग ज्ञानी अमरीक सिंह जी चंडीगढ़ वाले जो आप जी गुरबाणी की विचार